ओम साई राम। साईं बाबा की दिव्य लीला श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। ये कहानी नहीं है, ये उस ईश्वर की लीला है जो हमारे बीच होकर भी अनदेखा रहता है, फिर भी एक दिन बिना कहे हमारी सारी ज़िंदगी बदल देता है। हर श्रृंखला में हम आपको मिलवाएँगे ऐसे ही एक दिव्य अनुभव से, साईं बाबा की कृपा से जुड़ी हुई जीवन को छू लेने वाली सच्ची घटनाओं से, जिन्हें सुनकर ना केवल श्रद्धा जगेगी बल्कि आपके हृदय में साईं की उपस्थिति अनुभव होगी। आइए सुनते हैं आज की कथा। मुरंजन को प्राप्त हुई बाबा में आस्था। 1963 में मुंबई के निवासी श्री बी.एच. मुरंजन शिरडी जाते हैं। ना ही उन्हें बाबा में विश्वास था, है ना ही वो बाबा के बारे में कुछ जानते थे। मनोरंजन के इरादे से वे शिरडी जाते हैं। शिरडी में समाधि मंदिर में जाकर बाबा के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बाबा मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही मुझे आप में आस्था है। फिर भी मेरी एक तीव्र इच्छा है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे पिता जो पिछले 10 साल से दमे के रोग से पीड़ित हैं, उन्हें आप रोग मुक्त कर दें। ऐसी मेरी तीव्र इच्छा है। हालाँकि ये मेरी इच्छा केवल स्वप्न ही हो सकता है, परंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे पिता को रोग मुक्त कर दें। मेरी ऐसी इच्छा है कि वे आँगन में स्वस्थ रहकर टहल रहे हों, ऐसा मैं देखूँ। मेरे पिता दमे के प्रकोप से अपाहिज बन गए हैं। ना वे खा सकते हैं, ना वे बोल सकते हैं। चलने पर उनकी साँस फूलती है। सारी रात वे खाँसते हैं, वे सो भी नहीं सकते। ना ही उनके सगे-संबंधी ही हैं, ना ही वे किसी से बात कर सकते हैं। मनोरंजन बहुत से धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हैं, परंतु उनका ध्यान अपने पिता की बीमारी की तरफ ही लगा रहता है। उनके पिता ने बहुत से डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट को दिखाया होता है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाइयाँ उन पर असर नहीं करती और साल दर साल उनकी हालत और गंभीर होती जाती है। ये ख़्याल उनके दिमाग में घूमता रहता है। 2 दिन बाद मनोरंजन अपने घर लौटते हैं। वे आँगन में अपने पिता को टहलते हुए देखते हैं और वे स्वस्थ दिख रहे हैं। ये देखते ही उन्हें बहुत अचंभा होता है। उन्हें तत्क्षण ही समाधि मंदिर में की हुई बाबा को प्रार्थना याद आती है। वे हाथ जोड़कर बाबा को धन्यवाद देते हैं कि मैं आपको जानता भी नहीं, ना ही मेरी आप में आस्था थी, परंतु आपने मेरी प्रार्थना सुनी और उसे तुरंत पूरा किया। आपने ये चमत्कारी अनुभव देकर मुझे जन्मों-जन्मों तक आपका ऋणी बना लिया है। मेरी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे आपके प्रति मेरी आस्था और विश्वास को और दृढ़ करें। और एक अच्छी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं आपके चरण कमलों से सदा के लिए जुड़ा रहूं। ऐसी भिक्षा मुझे प्रदान करें। ऐसा कहकर वे बाबा के अनन्य भक्त बन जाते हैं। ये कहानी साई लीला पत्रिका नवंबर-दिसंबर 1984 के अंक से ली गई है। आभार विनी चतुर्वेदी जी का। यदि आप सच्ची घटनाओं पर आधारित बाबा की पावन और दिव्य और भी लीलाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साई राम। साईं बाबा सबके साथ हैं, सबका भला करें।